का जिक्र करना होगा तो मुझे लगता है कि कोई मंच साझा करना पड़ेगा, और जहां हम अपनी बात हमने क्या किया और आप लोगों ने क्या किया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमने तो उन बुजुर्गों के लिए भी आगे बढ़ करके काम किया जिनका सहारा कोई नहीं है, परिवार में साथ नहीं मिलता, सहयोग नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता, सुरक्षा नहीं मिलती। हमने कहा ऐसे बुजुर्गों के लिए 70 साल के ऊपर जितने भी हो गए हैं सबके लिए हमने पेंशन का प्रावधान किया। कांग्रेस की सरकार में 750 मिलता था, हम उसका दुगना दे रहे हैं, 1500 रुपए दे रहे हैं। जय राम जी, और हम हिमाचल प्रदेश में जय श्री राम, जय श्री जिसको काम नहीं मानते वो, और माताओं का सम्मान बढ़ाने के लिए जिन हमारे लिए सुबह से शाम तक मेहनत करती हैं, सारी घर की जिम्मेवारी उनके ऊपर होती है। हमने कहा 70 नहीं, उनके लिए 65 वर्ष की आयु के ऊपर सबको पेंशन का प्रावधान होगा। जय राम जी, तुम आगे बढ़ो। और हिमाचल प्रदेश में क्या हमारे गांव में रहने वाली माताएं बहनें क्या उस धुएं में ही काम करती रहेंगी? कांग्रेस ने कभी जिंदगी में सोचा नहीं। हमने हिमाचल प्रदेश में गृहिणी सुविधा योजना के माध्यम से 3,25,000 परिवारों को गैस का चूल्हा उनके घर में पहुंचा करके दिया। गरीब के घर में भी गैस आज उपलब्ध है, गैस पर खाना बनता है, गैस पर चाय बनती है। मेहमानों के लिए जो उनकी सेवा करने के लिए उनको सुविधा हो गई। जय राम जी को परिवार के लिए काम करने की सुविधा हो गई। जय श्री राम। इसको काम नहीं मानते। हमने गरीब लोगों के इलाज के लिए आज से पहले इतने लंबे समय तक वो पार्टी सत्ता में रही, कभी नहीं सोचा गरीब आदमी अगर बीमार हो जाए उसका इलाज करना हो तो कोई योजना हमको शुरू करनी चाहिए। एक भी योजना नहीं थी। जब मैं मुख्यमंत्री बना मैंने अधिकारियों से पूछा, मेरे को गरीब आदमी अगर बीमार हो जाए तो उसका इलाज करने का प्रावधान क्या है? बोलते जी रेड क्रॉस से कर सकते हैं थोड़ी। रेड क्रॉस से कितना मिलता? 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 5 मिल गया, बहुत ज्यादा मिला 10,000 मिल गया। और एक आदमी का कई बार ऐसी बीमारी लग जाती है जिसमें एक दिन में इतना खर्चा हो जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देश के लिए आयुष्मान भारत की शुरुआत की, और हमने कहा हम इसी तर्ज पर हिमाचल की अपनी भी योजना शुरू करेंगे। तो हमने हिमाचल प्रदेश में हिम केयर की शुरुआत की, और हिम केयर के माध्यम से हिमाचल का गरीब से गरीब आदमी 5 लाख रुपए तक उसका इलाज करने की प्रावधान उसमें उसकी व्यवस्था की गई है। हम 2 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज, 2 लाख से ज्यादा गरीब लोगों का इलाज हम मुफ्त में कर चुके, बिना पैसे के उनको स्वस्थ करके घर भेजा है। लेकिन कांग्रेस वाले इसको काम नहीं मानते। हमने कहा गरीब आदमी जो बिस्तर पर पड़ा है, कोई बीमारी लग गई, एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, कैंसर हो गया, किडनी फेल हो गई, जिंदा है लेकिन चल नहीं सकता, अपना काम खुद नहीं कर सकता है, ऐसी परिस्थिति में उस आदमी की मदद करने के लिए कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। ऐसे जितने भी लोग हिमाचल प्रदेश में हैं जो बिस्तर पर हैं लेकिन ऐसी बीमारी लग गई है जो जिंदगी भर उनको दवा बिस्तर पर रहना पड़ेगा, उनकी मदद के लिए हमने मुख्यमंत्री सहारा योजना की शुरुआत की। 3,000 रुपए ऐसे लोगों के जो बिस्तर पर पड़े हैं उनके खाते में हम हर महीने के डाल रहे। इसे काम नहीं मानते। तो ऐसे बहुत सारी चीजों को लेकर के अभी हमने और निर्णय लिया इस बार के पिछले बजट में कि जो बेटी है बीपीएल परिवार की है, गरीबी रेखा से नीचे है, जब शादी उस बेटी की होगी तो हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से हम 31,000 रुपए शगुन के रूप में हम उनके खाते में जमा करेंगे। इसे वो काम नहीं मानते। मैंने कांग्रेस को पूछा तो काम मानते किसको है? बोलते नहीं ये तो कोई काम नहीं है। मैंने कहा तो भी उसको काम मानते हैं कि 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला, उसको वो काम मानते हैं क्योंकि आदत बड़ी है उनको।